नमस्कार दोस्तों आज अपना टॉपिक है राजस्थान की महत्वपूर्ण रियासतें जो हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और ये जो है वो तीसरा पार्ट है, पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले जो 2 पार्ट थे वो पहले अपलोड कर दिए अपने चैनल पे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 136 से शुरुआत करते हैं कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे मंडल में कौन गया था। तो जो अकबर ने अपने दीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप के जो 4 दूत भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, तो वो अपने एक ट्रिक से देखे थे। कौन सी? जमा भा टो। ठीक है, जमा भा टो। तो जैसे जलाल का कौरची हो जाएगा, म से मान सिंह हो जाएगा आमेर के, भ से भगवंत दास हो जाएगा और टी से टोडरमल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि दूसरे मंडल में कौन गया था। तो दूसरे मंडल में म से मान सिंह, यानी कि मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे मंडल में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा की थी। तो जो आमेर के मान सिंह हैं इन्होंने मुगलों की सर्वाधिक समय तक सेवा की थी। लगभग 56 वर्ष तक इन्होंने मुगलों की सेवा की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के दरबार में जगन्नाथ व हप्पा बारट विद्वान रहते थे। कौन सा शासक था जिसके दरबार में जगन्नाथ और हप्पा बारट रहते थे। तो मान सिंह के दरबार में जगन्नाथ और हप्पा बारट रहते थे। जगन्नाथ ने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ भी लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने किस राजपूत शासक को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। जो मिर्जा की उपाधि है वो किस शासक को प्रदान की थी। तो ये जो उपाधि है वो जयसिंह प्रथम को, शाहजहां ने जयसिंह प्रथम को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी, जिसके बाद इन्हें मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जून, यहाँ पर 11 आएगा, 11 जून 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य कौन सी संधि हुई थी। तो 11 जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो संधि हुई थी वो पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी। जब शाहजहां वृद्ध हो गया था तो उसके बेटे दारा और औरंगजेब के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें दारा की पराजय हुई थी और औरंगजेब जो है वो राजा बन गया था। तब मिर्जा राजा जयसिंह ने दारा का साथ दिया था, इसलिए औरंगजेब नाराज़ था मिर्जा राजा जयसिंह से और मिर्जा राजा जयसिंह को इन्होंने दक्षिण भारत अभियान पर भेजा था शिवाजी को पकड़ने के लिए। तब मिर्जा राजा जयसिंह ने 11 जून 1665 को शिवाजी को पकड़ा था और ये संधि करवाई थी, जो कि पुरंदर की संधि के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मुगल बादशाहों के समकालीन कौन सा राजपूत शासक था। कौन सा शासक था जिसने 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी या उनका शासनकाल उसने देखा था। तो जो जयसिंह द्वितीय हैं, जयसिंह द्वितीय जिनको सवाई जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है, इनको सवाई की उपाधि है वो औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, इसलिए इनको सवाई जयसिंह भी कहते हैं और इनका जो मूल नाम है जयसिंह द्वितीय का वो विजय सिंह है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने 7 मुगल राजाओं को देखा था और 3 मुगल बादशाहों को किसने देखा था, वो मिर्जा राजा जयसिंह ने देखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर को किसने बसाया था। तो 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर को जो है वो माधो सिंह ने ही बसाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन औरंगजेब ने किस राजपूत शासक को सवाई की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब ने प्रदान की थी सवाई की उपाधि, किसको की थी, तो ये जयसिंह द्वितीय को की थी सवाई की उपाधि, जिसके बाद इनको सवाई जयसिंह कहते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतर मंतर वेधशाला धूप घड़ी का निर्माता कौन है। दोस्तों जो औरंगजेब थे और जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, तो जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे ये एक वैज्ञानिक कहे जा सकते हैं कि ये उस युग के एक वैज्ञानिक थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। और वेधशाला जो धूप घड़ी है जो कि आज भी सही समय बताती हैं, तो इन्होंने उसका निर्माण कराया। और नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जो ग्रंथ हैं वो भी जयसिंह द्वितीय ने ही लिखा था। तो ये बहुत माइंडेड व्यक्ति थे, इसलिए औरंगजेब ने इनको सवाई कहा था कि आप सवा हो, मतलब कोई शेर है तो आप सवा हो, यानी कि सवा शेर, तो सवाई, इसलिए इनको सवाई कहते हैं। तो जंतर मंतर वेधशाला धूप घड़ी का निर्माता कौन है, तो वही हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1747 ईस्वी में ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो 1747 में जो ईश्वरी सिंह और माधो सिंह जो है वो भाई भाई हैं दोस्तों, और ये उत्तराधिकारी के लिए इन्होंने युद्ध लड़े थे। तो एक तो उत्तराधिकारी का युद्ध था और एक राजमहल का युद्ध था जो कि टोंक में लड़ा गया था, राजमहल का युद्ध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने नाहरगढ़, जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़, जलमहल, चंद्रमहल जिनको सिटी पैलेस भी कहते हैं, किसने ये इनका निर्माण करवाया था। तो इन सब का निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नवंबर 1727 को जयपुर बसाया जिसके वास्तुकार बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य व नींव का पत्थर पुंडरीक रत्नाकर ने रखा, वह शासक कौन था जिसने जयपुर शहर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 को, वो किसने की थी। तो ये दोस्तों सवाई जयसिंह ने ही की थी। बहुत टैलेंटेड आदमी थे सवाई जयसिंह, और इन्होंने ही इसकी जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की थी। इसके जो वास्तुकार हैं वो बंगाली ब्राह्मण थे विद्याधर भट्टाचार्य, और जो नींव का पत्थर रखा था तो पुंडरीक रत्नाकर ने रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसर लाट सरगासुली जो त्रिपोलिया बाजार जयपुर में स्थित है निर्माण किसने करवाया था। तो इसर लाट जो सरगासुली है उसका निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था। और बाद में दोस्तों ईश्वरी सिंह ने इसे कूद करके आत्महत्या कर ली थी, मराठों से तंग आकर के इन्होंने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने नाहरगढ़ में 9 महल व मोती डूंगरी महल चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था। तो कौन से शासक था जिन्होंने नाहरगढ़ में 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो इसमें माधो सिंह सेकंड आ जाएगा। माधो सिंह जो सेकंड है उनके नौरानियाँ थी और उन नौरानियों के लिए इन्होंने 9 महलों का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 ईस्वी में किस शासक ने हवा महल बनवाया था जिसमें 953 खिड़की और 365 झरोखे व चौड़ाई 8 इंच व 5 मंजिलें। तो जो हवा महल है उसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसमें प्रताप सिंह ने जो है वो हवा महल का निर्माण करवाया था। और हवा महल कहाँ है, हवा महल जयपुर में स्थित है, सिटी पैलेस के पास है ये जयपुर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक के दरबार में बाईसी भरमार थी जहाँ विद्वान लोग रहते थे। तो आमेर का वह कौन सा शासक था जिसके दरबार में 22 लोग रहते थे। तो सवाई प्रताप सिंह जो है उनके दरबार में 22 लोग रहते थे जो कि विद्वान थे, 22 के 22, इसलिए इनको समूह को 22 ही भरमार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस राजपूत शासक को सितारे हिंद की उपाधि दी थी। सितारे हिंद अंग्रेजों ने किसको कहा था। तो जो राम सिंह द्वितीय हैं उन्होंने
1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ दिया था और इससे प्रसन्न होकर के अंग्रेज़ों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री के रंगों में नीला, हरा, मटियाला और तंबाई रंग ही विशेष रूप से काम में लेते हैं। ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय महाराजा राम सिंह को है। उन्होंने ब्लू पोट्री का काम सीखने के लिए दिल्ली से भेजा था। तो महाराजा राम सिंह ने चूड़ामन कुमार और कालू कुमार इन दोनों व्यक्तियों को ब्लू पोट्री का काम सीखने के लिए भेजा था। और दोस्तों, ब्लू पोट्री का जादूगर किसे कहते हैं? तो वो कृपाल सिंह शेखावत को कहते हैं। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के? ये महू ग्राम सिक्कर के हैं। कृपाल सिंह शेखावत महू ग्राम सिक्कर के हैं। इनको ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू की थी? तो आमेर का जो पृथ्वीराज कच्छावा हैं, उन्होंने 12 कोटड़ी व्यवस्था लागू की थी। जो पृथ्वीराज कच्छावा हैं, इनके 12 पुत्र थे और इन 12 पुत्रों को इन्होंने जो आमेर है उसके लगभग बराबर 12 टुकड़ों में आमेर को बांटा था और प्रत्येक को एक एक टुकड़ा दिया था। इसलिए 12 कोटड़ी व्यवस्था पृथ्वीराज कच्छावा ने लागू की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं? तो जमवा रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अब्दुल लतीफ़ किसके गुरु थे? जो अब्दुल लतीफ़ थे वो किसके गुरु थे? तो अब्दुल लतीफ़ जो है वो अकबर के गुरु थे। किसके गुरु थे? अकबर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारमल की अकबर से प्रथम मुलाकात दिल्ली में मजनू खां के द्वारा कब कराई गई थी? जो राजस्थान का जो पहला राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी वो आमेर का बारमल था। इसको बिहारी मल भी कहते हैं और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी 1562 में और अपनी पुत्री का विवाह भी इसने करवाया था। लेकिन जब पहली मुलाकात की थी वो इन्होंने की थी 1556 में और ये जब अकबर का राज्याभिषेक हो रहा था उस समय ये उनके दरबार में, अकबर के दरबार में गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ प्रदेश में मोरा के चौहान राजा की पुत्री कुमकुमदे के साथ किस आमेर शासक का विवाह हुआ था? तो ये दुल्हराई जो आमेर में कच्छावा वंश की नींव रखी थी उनके साथ ही इसका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवंत दास की पुत्री मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर से कब हुआ था? तो ये जो भगवंत दास हैं ये भारमल के पुत्र हैं। ठीक है, भारमल। और भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया था अकबर से। ठीक है, और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई थी वो सलीम जहांगीर था और सलीम जहांगीर से भगवंत दास ने अपनी पुत्री जो मानबाई है उनका विवाह किया था। और इनसे कौन हुआ था? इनसे खुसरो की जन्म हुआ था। तो इसमें सही आंसर ब हो जाएगा। 1585 ईस्वी में इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवंत दास के समकालीन बूंदी का शासक कौन था? भगवंत दास के समकालीन बूंदी का शासक कौन था? तो बूंदी का शासक सूरजनाडा जो कि भगवंत दास के समकालीन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शासक मानसिंह का राज्याभिषेक प्रथम बार पटना बिहार और दूसरी बार कहाँ हुआ? तो जो मानसिंह है अकबर का जो सेनापति था, हल्दी घाटी का युद्ध जिन्होंने लड़ा था वही है। तो इनका पहली बार राज्याभिषेक तो पटना बिहार में हुआ था और दूसरी बार कहाँ हुआ था? तो मानसिंह का जो दूसरी बार राज्याभिषेक है वो आमेर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने बिहार के बैरकपुर में भवानी शंकर का मंदिर और वृंदावन उत्तर प्रदेश में
राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था? तो बिहार बैरकपुर में भवानी शंकर का मंदिर और वृंदावन उत्तर प्रदेश में राधा गोविंद का मंदिर किसने बनवाया था? तो ये जो है वो मानसिंह ने ही बनवाया था, जो कि अकबर का सेनापति था, मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादू दयाल ने वाणी नामक ग्रंथ किस आमेरवा शासक के काल में लिखा था? तो दादू दयाल जो थे उन्होंने दादुरी वाणी ग्रंथ लिखा था, और ये मानसिंह के समकालीन ही लिखा था। और जो दादू दयाल जी हैं वो अकबर के दरबार में भी गए थे, अकबर ने इनसे भेंट की थी, इसलिए दादू दयाल जी अकबर के मिलने गए थे फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली बादशाह अकबर ने मानसिंह को डूंगरपुर के किस शासक को बंदी बनाने के लिए भेजा था? तो अकबर ने जो है वो मानसिंह को रावल आसकरण, जो डूंगरपुर का शासक था रावल आसकरण, उनको बंदी बनाने के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर शासक मानसिंह के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? इसका आंसर है शेर खां फौलादी। शेर खां फौलादी मानसिंह के समकालीन गुजरात का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह के समकालीन पटना के पूर्व में स्थित गिद्धौर का राजा कौन था? राजा मानसिंह के समकालीन, तो ये राजा पूर्णमल जो है वो गिद्धौर का राजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के किस शासक ने बिहार में अनंत चेरू को पराजित किया तथा मुस्लिम नेता कुली कलात्मक व कचेरा को हराया? कौन सा शासक था जिसने कुली कचेरा को हराया था? तो ये मानसिंह ही थे जिन्होंने कलात्मक और कुली कचेरा को हराया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के राजा रामचंद्र देव ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली व उसने अपनी पुत्री अक्षय देव का विवाह किस राजपूत राजा के साथ किया था? तो उड़ीसा के जो राजा रामचंद्र देव थे उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? वो मानसिंह के साथ ही किया था। ठीक है, जो मानसिंह है उनको उड़ीसा की सूबेदारी भी नियुक्त थी दोस्तों, इसलिए इन्होंने यहाँ के राजा रामचंद्र को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूच बिहार के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो कूच बिहार के जो लक्ष्मी नारायण है उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजपूत राजा ने अकबर की दीन इलाही स्वीकार करने से मना किया था? तो जो राजा मानसिंह है उन्होंने ही दीन इलाही को स्वीकार करने से मना किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कूच बिहार की राजकुमारी अबला देवी का विवाह आमेर के किस शासक के साथ हुआ था? तो राजा मानसिंह के साथ ही इनका विवाह हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर शासक मानसिंह ने काबुल के 5 यवन कबीलों को जीता, इसी कारण आमेर का ध्वज पचरंगा हो गया। पहले आमेर का ध्वज किस रंग का था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले जो आमेर का ध्वज था वो सफ़ेद रंग का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत दादू दयाल ने आमेर शासक के काल में वाणी नामक ग्रंथ लिखा था, वही रिपीट हो गए हैं, तो मानसिंह के काल में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला शासक कौन था जिसने आमेर पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो ये जयसिंह प्रथम, मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्होंने लगभग 43 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने संधि का प्रस्ताव किसे देकर भेजा था? तो जो शिवाजी हैं उन्होंने जो संधि का प्रस्ताव भेजा था वो किसे देकर भेजा था? तो रघुनाथ बलाल को इन्होंने संधि का प्रस्ताव देकर के भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलपति मिश्र बिहारी के भांजे थे ने कितने ग्रंथों की रचना की है? जो कुलपति मिश्र हैं उन्होंने कितने ग्रंथों की रचना की है?
तो दोस्तों जो कुलपति मिश्र हैं उन्होंने लगभग 52 ग्रंथों की लगभग रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शासक मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में हिंदी के कवि बिहारी जी थे, जिन्होंने बिहारी सच्चाई नामक ग्रंथ लिखा था, तथा दरबारी कवि राम कवि थे, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो जो कवि बिहारी था मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में, उन्हें तो बिहारी जी ने तो बिहारी सच्चाई ग्रंथ लिखा था, और राम कवि जो थे उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था। तो राम कवि ने जयसिंह चरित्र ग्रंथ लिखा था। कौन सा? जयसिंह चरित्र ग्रंथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने मराठाओं से 3 बार युद्ध किया। पीलसूद का युद्ध जो कि 1715 में, मंदसौर का युद्ध जो 1733 में, और रामपुरा का युद्ध जो कि 1735 में किया था। वो किसने किया था? तो ये युद्ध जो है वो सवाई जयसिंह ने किया था। और जो मंदसौर का युद्ध है उसमें ये मराठाओं से हार हुई थी इनकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह ने पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता कब किया था। ये पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ सवाई जयसिंह ने समझौता किया था, वो कब किया था। तो ये दोस्तों इन्होंने 1741 ईस्वी में फैसला किया था। ठीक है। आमेर शासक सवाई जयसिंह ने गंगवाना के युद्ध में बीकानेर के राजा जोरावर सिंह का साथ दिया, और दोनों ने मिलकर जोधपुर के शासक को पराजित किया था। कौन सा शासक था जिनको इन्होंने मिलकर पराजित किया था? आमेर के सवाई जयसिंह और बीकानेर के जोरावर सिंह ने। तो ये अभय सिंह को इन्होंने मिलकर पराजित किया था गंगवाना के युद्ध में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ कब करवाया था। तो आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ है जो 1740 में करवाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने मोहम्मद मेहरी व मोहम्मद शरीफ को विदेशों में पांडुलिपि के संग्रहण के लिए भेजा था। कौन सा शासक था आमेर का जिन्होंने इन दोनों को भेजा था। तो ये सवाई जयसिंह जी ने इनको पांडुलिपियों के संग्रहण के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र कल्कि मंदिर किस जिले में स्थित है। विश्व का एकमात्र कल्कि भगवान का जो मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो वो जयपुर आमेर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शासक सवाई जयसिंह ने भारत में कितनी वेधशाला बनवाई थी। तो सवाई जयसिंह जिनको मृत्यु पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि डेथ ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान मर चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने इनकी मृत्यु पर ऐसा कहा था। और इन्होंने जो है वो 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट यंत्र, सौरघड़ी, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, नाभि वल्लय यंत्र किस वेधशाला में है। तो ये सब जो है वो जयपुर वेधशाला में स्थित है। सम्राट यंत्र, सौरघड़ी, राम यंत्र, जयप्रकाश यंत्र ये सब जयपुर वेधशाला में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई माधो सिंह ने नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया, किस शैली में बनवाया था। तो जो सवाई माधो सिंह सेकंड थे इन्होंने अपनी 9 पासवानों के लिए नाहरगढ़ जयपुर में 9 महलों का निर्माण करवाया था, और ये किस शैली में बने हुए हैं। तो ये जो है वो विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शासक सवाई माधो सिंह व मराठा शासक होलकर के मध्य कंकोड़ा का युद्ध कब हुआ था। तो जो सवाई माधो सिंह है और मराठा शासक होलकर है, इनके मध्य कंकोड़ का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। तो ये 1759 में कंकोड़ का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आमेर शासक सवाई माधो सिंह व कोटा के शत्रु साल के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? जो आमेर के शासक थे सवाई माधो सिंह और कोटा का शत्रु साल था, तो इनके मध्य जो बंटवारा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह व महादेवजी सिंधिया के मध्य तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य जो युद्ध हुआ था वो 1787 में तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खां थे। इन्हें प्रताप सिंह ने बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। चांद खां ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो जो चांद खां थे इन्होंने स्वर सागर ग्रंथ की रचना की थी और सवाई प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि भी दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शासक सवाई प्रताप सिंह के काल में तमाशा लोकनाट्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाशा लोकनाट्य शैली जयपुर में आई। इसके लिए महाराष्ट्र से प्रताप सिंह किसको लेकर के आए थे? जो तमाशा लोकनाट्य हैं वो प्रताप सिंह के काल की हैं और ये जो है वो बंसीधर को लेकर के आए थे महाराष्ट्र से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम हवा महल जयपुर, दूसरा हवा महल केतड़ी झुंझुनू में है और तीसरा हवा महल किस दुर्ग में स्थित है? तो जो तीसरा हवा महल है वो कुचामन दुर्ग नागौर में स्थित है और जागीरी किलों का सिरमौर भी कुचामन दुर्ग को ही कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर की किस बदनाम शासक ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? कौन सा शासक था जो बदनाम था और उसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो ये जगत सिंह जो है उन्होंने ये संधि की थी। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो आमेर का कौन सा शासक है जिसके काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं? तो जो प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं और प्रताप सिंह के काल में ही तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत हुई थी। ठीक है, प्रताप सिंह ने ही हवा महल का निर्माण करवाया था। तो ये बातें अपने को इनके बारे में ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्रकाश नाट्यशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया? जो उत्तरी भारत का पहला रंगमंच है, जो रामप्रकाश थिएटर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो स्वयं राम सिंह सेकंड ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति चंद्र मुखर्जी ने कन्या पाठशाला की स्थापना कब की थी जिसमें बालिकाओं को सिलाई सिखाई जाती है? तो इसकी शुरुआत 1866 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर शासक राम सिंह द्वितीय ने महाराजा कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, मदरसा हुनरी 1857, ये आपको याद रखना है, मदरसा हुनरी की स्थापना 1857 में हुई थी, की स्थापना की। इस नाम को बदलकर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कब रखा गया था? तो इस नाम को बदल करके राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट रखा गया था 1866 में। मदरसा हुनरी नाम को बदला गया और उसकी जगह 1866 में स्कूल ऑफ आर्ट नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में भाग लेने वाले आमेर के शासक कौन थे जिन्हें बब्बर शेर भी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इनको बब्बर शेर भी कहा जाता है और ये इंग्लैंड में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में गए थे। तो जो माधो सिंह सेकंड है, माधो सिंह सेकंड को ही बब्बर शेर कहा जाता है और इन्होंने, ये वही माधो सिंह सेकंड है जिन्होंने अपनी 9 रानियों के लिए, 9 पासवानों के लिए 9 महलों का निर्माण करवाया था नाहरगढ़ दुर्ग में।
और दोस्तों जब ये इंग्लैंड गए थे तो ये अपने साथ चांदी के 2 बड़े पात्र लेकर के गए थे, जिनमें क्या था, इन पात्रों में गंगा जल था। चांदी के दोनों पात्र थे, इनमें गंगा जल था, पीने के लिए लेके गए थे माधो सिंह सेकंड। और ये इन्हीं माधो सिंह सेकंड ने जो काशी विश्वविद्यालय है उसको 5 लाख रुपए दान में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के किस शासक ने सिटी पैलेस में मुबारक महल बनवाया तथा जयपुर में प्रथम बार डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत की? तो ये जो है वो किसने शुरुआत की थी? माधो सिंह थर्ड ने। जो माधो सिंह थर्ड है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, पोस्ट कार्ड की शुरुआत हो गई थी लगभग 1903 के टाइम के बाद ही तभी शुरुआत हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम आजीवन राज्य प्रमुख किसको बनाया गया था जिसका विवाह कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से हुआ था? तो इसमें मानसिंह सेकंड। जो मानसिंह सेकंड है वो इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए और वहीं पर इनको गायत्री देवी जी से प्रेम हो गया था और इनका विवाह हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मानसिंह सेकंड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्विज है वो जल्द आएगी। आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।